अब हमने पढ़े साथ साथ लड़े और भाषा संस्कृति बचाए खातिर आगू आवे खातिर नौजवान नया पीढ़ी हो। अब हमने पढ़बे लड़बे और नवनिर्माण झारखंड खातिर अपनी भाषा संस्कृति इतिहास हक अधिकार खातिर हमने झारखंड के गढ़बे। आज सरकार मैया योजना, दाल योजना, सभी योजना दे रही है, लेकिन आप किसी गांव में दोपहर को जाइए, जेंट्स नहीं मिलेंगे। जेंट्स आपको एक चास में 7 से 8 हजार कमाते हुए मिलेंगे। भाषा संस्कृति जो है इसको आप लोगों ने गांव घर से निकाल करके शहरों तक कर दिया है, तो क्या ये उचित है? शहर के लोग हमने टूसू के ना जाना हलो, करम के ना जाना हलो, लोग जितिया के ना जाना हलो। अब तो देख सकल हमने झारखंड तो छोड़ दे, राज्य के साथ साथ देश विदेश में भी आज तो देख ले, दिल्ली में और बाद मुंबई में कहीं ना कहीं आप तो देखबे तो बड़ा बड़ा शहर में जहाँ हमने लोग प्रवासी मजदूर के तौर पे जो काम करो, ओखनी को एकजुट होके एगो संगठन बनाए के अपन भाषा संस्कृति का तरह तरह के प्रोग्राम महोत्सव का आयोजन करो। बृहद झारखंड कला संस्कृति मंच की ओर से आयोजित डहरे करम बेढ़ा 2025 का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। चास के ITI मोड़ से निकलकर ये जुलूस नया मोड़ तक पहुंचा। लगभग 10 किलोमीटर के इस रास्ते में लोग झूमते गाते अपनी संस्कृति का प्रदर्शन करते पहुंचे। हमने इस आयोजन से जुड़े कुछ लोगों से बात करने की कोशिश की। हमारे साथ निमाय महतो हैं, भाषा आंदोलन से ये भी मुखर रहे हैं। आज डहरे करम बेढ़ा में इनकी भी उपस्थिति है, जानेंगे आज का कार्यक्रम कैसा रहा। पहले आप सभी मीडिया प्रभारी को जोहार। आज का जैसे हर साल की भांति इस साल भी, अगले साल से इस साल भी बहुत अच्छा रहा। और थोड़ा जो गर्मी था इससे थोड़ा बच्चियों को हमको लगा कि तकलीफ होगा, पर नहीं, बच्चियां भी दिखा दी कि हम भी किसी से कम नहीं। जैसे ये चौथा वर्ष है, तो क्या क्या उपलब्धि, क्या क्या अचीवमेंट रहा इस डहरे करम बेढ़ा का? इस साल तो बहुत अच्छा लगा, प्रशासनों का सहयोग बहुत, इस साल पहली बार प्रशासनों का सहयोग मिला, जिसमें कोई क्वेश्चन नहीं है। प्रशासनों को भी हम बहुत धन्यवाद बोलते हैं। और प्लस जितना भी कैंप लगवाए थे इस बार इस बार कैंपिंग भी बहुत अच्छा की गई। उन जितने भी कैंप भाइयों ने लगाए उन सबको भी दिल से धन्यवाद कहते हैं। और प्लस था कि जिस तरह मेडिकल के द्वारा भी जो सहयोग किया गया, एम्बुलेंस के द्वारा, कुछ बच्चियां जो है बेहोश हो गई थी, जिसे मेडिकल के द्वारा उनको सहयोग दिया है। उन लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, तो मेडिकल की भी फैसिलिटी थी। हाँ। अब ये प्रश्न है कि भाषा संस्कृति जो है इसको आप लोगों ने गांव घर से निकाल करके शहरों तक कर दिया है, तो क्या ये उचित है? देखिए, उचित ये पहले ही करना था, मेरा सोच है जहां तक, क्योंकि धीरे धीरे जो लोकल सभ्यता है, जो झारखंड की सभ्यता है, लुप्त होते जा रही है। और इसलिए हम चाहते हैं कि थोड़ा सा अंश जब तक बाहर नहीं आता हमारे समाज से, जब तक जागरूक नहीं होते हैं लड़कियां बच्चे जो भी, मतलब ये होता है ना कि कुछ भी करने से पहले बच्चों को उत्साह जगाया जाता है कि कर्म का भी कोई ऐसा डहरे होता है कि जहाँ पे संस्कृत, जो बहुत सारे बच्चे हैं जो नहीं जानते, जो बराबर स्कूल में ही रहते हैं और लॉज में, हॉस्टल में रहते हैं, उनको आने का ये एक मौका बनता है खासकर सभी के लिए कि सब एकजुट हो, सब बने। जैसे अभी बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, तीनों स्टेज के लोग यहाँ पे आए और प्लस गांव से बच्चियां आए। बच्चियों को कितना अच्छा मौका मिलेगा, सभी बच्चियां एक साथ मिलजुल के अपनी पहचान भी बढ़ाने से, अपनी संस्कृति के बारे में डिस्कशन भी किए हैं और मिलजुल भी रहा। भाषा को लेकर भी आप लोग मुखर रहे हैं, भाषा के संदर्भ में क्या क्या प्रगति हो रही है, खासकर क्षेत्रीय भाषा, जनजातीय भाषा, जो कुरमाली खोट्टा है उसको लेकर? नहीं, देखिए, भाषा को लेकर तो मुखर हम लोग बहुत पहले से हैं, पर अभी और बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि बच्चियां जो है अपने ऑनर्स पे, अपने मैट्रिक का जो चालू हो रहा है उसमें एक्स्ट्रा की जगह
कुड़माली और खोट्ठा को लिया जा रहा है। इस बार आप जेपीएससी का भी देखे ध्यान दिए कि 90% खोट्ठा और कुड़माली को ही चूज करके ही बना गया। तो इससे क्लियर हो गया कि आप अगर झारखंड में रहते हैं और खासकर जेपीएससी, हम सभी स्टूडेंटों से निवेदन भी करते हैं और खासकर जो 9th और 10th पे है वो लोग एक्स्ट्रा पे जो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट रखते हैं उसके जगह यदि झारखंड के तो अपना लोकल सब्जेक्ट को लेके चले, जिसके कारण होता क्या है कि आपको अच्छा नंबर भी मिलता है और आप उस चीज को आप जितना समझते बाहर के लोग उतना नहीं समझ पाएंगे। क्या हम लोग आशा करें कि इस तरह के और कार्यक्रम भाषा, संस्कृति, परंपरा को लेकर इसके अलावा भी और होते रहे? हाँ, इसके अलावा भी अभी हम लोग सोच रहे हैं इस बार जैसे टूसू का भी होता है, उसको भी हम लोग मुखर के करते हैं। अभी धनबाद में कुछ देर के बाद चालू होगा टूसू, डहरे टूसू, और गोड्डा में भी देखें डहरे करम को लेके चालू हुआ। तो हम लोग धीरे धीरे स्टेज चुन रहे हैं, धीरे धीरे हर राज्य में हम लोग अपनी, हर जिला में अपनी छवि छोड़ना चाहते हैं कि संस्कृति जो झारखंड की जो खासकर संस्कृति है उसे आप जानो, इसे भागो नहीं, क्योंकि यही आपको शिक्षा से सर्वोपरि ऊपर ले जा सकता है और यही जो है आपको आगे ले जाने में सहयोग करेगी। धन्यवाद। हमने माझे राजा हथिन, भाषा आंदोलन के समय पूरा मुखर रहल थी। आज डहरे करम बेढ़ा में इनकर उपस्थिति है, की रकम से देखे पा रहा आज के प्रोग्राम। देखिए जैसे जैसे विनोद बाबू नारा दल लो कि हमनी के गिदर गला पढ़ो और लो अब हमनी पढ़े के साथ साथ लड़े और भाषा संस्कृति बचाए खातिर आगू आवे खातिर नौजवान नया पीढ़ी हो, अब हमनी पढ़बे लड़बे और नवनिर्माण झारखंड खातिर अपनी भाषा, संस्कृति, इतिहास, हक अधिकार खातिर हमने झारखंड के गढ़बे और खातिर हमने बैरिकेडिंग लगा के कोशिश करे आने वाला दिन के, आने वाला भविष्य के, आने वाला पीढ़ी के संरक्षण करे खातिर, सुरक्षित करे खातिर, आगा करे खातिर, इटा बतवे खातिर कि हमने बोकारो के बीचों बीच कि हमने भाषा संस्कृति जाकर आइन के गांव घर परबटा शहर आइन के इटा के हमने लोग के बीच इटा जनाधार बढ़वे कोशिश कर रहे, लोग के बतवे कोशिश कर रही हो कि हमने जब भाषा हो, संस्कृति हो, सभ्यता हो किस प्रकार से हो और किस प्रकार से हमने भाषा संस्कृति जब हमने के कितना सुंदर हो, जब प्राकृतिक से हमने जुड़ा लियो और प्राकृतिक से जुड़े के बाद हमने भाषा संस्कृति जाके कैसे लोग के आगू आने वाला पीढ़ी जानते जागते और अगर सुचारू रूप से लोग कैसे करते और इटा के जागरूक करे खातिर हमने बोकारो शहर में डहरे करम में हमने आए लियो और अगर खातिर हमने सोबिन एक साथ एकजुटता झारखंडी लोग एक मंच में आए लियो। ये भाषा संस्कृति की बुझा गांव घर से निकल के अब तनी कहीं फैल रहा है। जी बिल्कुल, तो देख सकल है सोशल मीडिया के माध्यम से कुछ दिनों पहले ये सब जब विलुप्त होएगा कगार में हलो कि लोग शहर के लोग हमने टूसू के ना जाना हलो, करम के ना जाना हलो, लोग जितिया के ना जाना हलो। अब तो देख सकल है हमने झारखंड तो छोड़ दे राज्य के साथ साथ देश विदेश में भी आज तो देख ले दिल्ली में और बाद मुंबई में कहीं ना कहीं अब तो देखबे तो बड़ा बड़ा शहर में जहाँ हमने लोग प्रवासी मजदूर के तौर पर जब काम करो ओखनी को एकजुट होके एगो संगठन बनाए के अपन भाषा संस्कृति का तरह तरह के प्रोग्राम महोत्सव का आयोजन करो, ये बहुत बड़ी बात हो, बहुत बड़ी उपलब्धि हो भाषा आंदोलन के कि भाषा के खातिर अपने आप संस्कृति के खातिर जो जागरूक करल हो लोग जो अपन आप के बुझे पारल है अपन माटी, अपन भाषा, अपन संस्कृति के की लागे, कैसे एकरा संरक्षण और सुरक्षित करना हो और आने वाला दिन के कैसे संदेश देकर बढ़ावा देना हो, एकर प्रति लोग तरह तरह के आयोजन करके एकरा संरक्षण सुरक्षित करके एकरा बढ़ावा दे हो, जागरूक करके रखल हो और बहुत तरह के लोग एकरा पहल करो। जोहार, नमस्कार। आज हम लोग डहरे करम बेढ़ा के चौथे वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं। ये डहरे करम बेढ़ा जो है ITI मोड़ से लेके नया मोड़ तक की पदयात्रा है, एक जुलूस है। चौथे वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं। अब तक क्या रहा, उपलब्धि क्या रही और क्या उद्देश्य है हम जानते हैं। हमारे साथ दयामय बानवार जी हैं। जोहार दादा, आपको भी बहुत बहुत जोहार। उपलब्धि की बात वो करें तो आप जिस टाइप से सोच सकते हैं, आप पिछले शायद 2016-17 में आप भी फेसबुक में थे, उस समय क्या था करम का माहौल, हमारे सांस्कृतिक पर्व त्योहार का माहौल। अभी भी बहुत सारे पर्व त्योहार है। हमारा पर्व त्योहार किस तरह से मतलब एज ए शहरीकरण के कारण गांव के पर्व गांव के अंदर ही रह गए। आपसे एक सिंपल सी बात है कि ये करम पर्व इतना बड़ा पर्व है कि जिस दिन करम पर्व होती है, जिस दिन डार गाड़ा जाता है, उस दिन यदि सैटेलाइट से कोई फोटो ले हजारों आंकड़े, लाखों आंकड़े मिलेंगे इस छोटनागपुर के रीजन में। ये ऑटोमेटिक एक वर्ल्ड रिकॉर्ड होगा। इतने बड़े चीज गांव में इतने दिनों तक छुप के थी। और शहर क्या है, शहर एक विभिन्न जगह से लोगों को आया हुआ बसाया हुआ एक जगह है। ये लोग अपने पर, इसका कोई हम विरोध नहीं कर रहे, बट ये शहर क्यों बसा, शहर से ही आज जो मतलब
एक एक गांव से करोड़ों अरबों रुपया का जो ट्रांजैक्शन हो रहा है, ये गांव जो ट्रांजैक्शन करना बंद कर देगा तो क्या शहर जिंदा रहेगा? नहीं। आज 90-95 की बात हम करते हैं, बार बार वही बात करते हैं। मेरे गांव 4 से 7 किलोमीटर दूर है। मेरे गांव से मुश्किल से 2 से 3 आदमी चास आते थे। उस समय कोई सरकारी योजना नहीं थी कि चाल दावल फ्री ऑफ कॉस्ट, फिर भी गांव में आराम से रहते थे और एज ए एवरेज लाइफ, एक जिंदगी जो एक एवरेज एज होता है वो जिंदगी जीते थे। आज सरकार मैया योजना, दाल योजना, सभी योजना दे रही है, लेकिन आप किसी गांव में दोपहर को जाइए, जेंट्स नहीं मिलेंगे। जेंट्स आपको एक चास में 7 से 8 हजार कमाते हुए मिलेंगे। तो हम पावरफुल हैं, हमारा पर्व त्योहार से पावरफुल है। और ये पर्व त्योहार किसी एक दिन कोई किताब में लिख दिया तो कोई पर्व त्योहार बना नहीं। तो इसको शहर में जहां से पूरा दुनिया चलता है। और एक चीज है, ये व्यवस्था में, वर्तमान व्यवस्था में जो भी नियम कानून बनता है शहर को देख के ही बन जाता है। हमारे पूर्वज लोग गोबर कुंड था, गोबर का कुंड था, गोबर वहां भरते थे, खेत में डालते थे। आज सरकार कचरादान का कुंड सीमेंट का बना रही है। तो हमारे को जो मतलब पूर्वज जो गोबर कुंड थे और सरकार का सीमेंट का था, आकाश जमीन का अंतर है। तो शहर में लाने का ये चीज तो और एक चीज हो गया है कि हम लोग का एजुकेशन सिस्टम में भी ऐसा कर दिया है कि कर्म को कर्मा बोल दिया गया है, जबकि कर्मा है नहीं, एक्चुअल में कर्म है। और जो भी है, लोग तो पहले तो सरकारी बैनर में कर्मा लिखा आता था। और बहुत सारी चीज है, जैसे पर्व 7 दिन का जावा उठता है, 9 दिन का जावा उठता है, लेकिन पहले उठता था सिंपल, एक दिन किसी पेपर में थोड़ा सा बाइट देता था, वो खत्म कर देता था। आज मजबूरन इसको देना पड़ रहा है। तो हमको शहर पे आना ही पड़ेगा, क्योंकि शहरी पूरा व्यवस्था चला रही है, शहरी दुनिया ही चला रही है। तो क्या ये माना जाए कि आप लोगों ने अखड़ा जो है उसको गांव से निकाल करके, यानी कि अखड़ा को निकाल करके आपने मुख्य सड़क पर, या कहें कि इसको विस्तृत किया है? नहीं, मुख्य सड़क पर विस्तृत नहीं किया है। हमारे जो रूट चार्ट में जो है, ITI मोड़ में एक हमला, हमारे रूट चार्ट में है कि ITI मोड़ में एक अखाड़ा करना है, 3-4 गाना का वहाँ अखाड़ा डांस होगा, घेरना है। बेरहा मतलब ही घेरना, शहर को घेरना। उसके बाद धर्मशाला मोड़ में करते हैं। उसके बाद सामने विनोद बाबू का मूर्ति लगा हुआ है, माल्यार्पण करके करते हैं। उसके बाद यहाँ एक पूरा शहर को घेरते हैं। अखाड़ा इसको मत बोलिए, मतलब एक अखाड़ा टाइप का है, शहर को ये करते हैं। उसके बाद पैदल मार्च होता है, ऐसा नहीं कि सब रोड पे नाचते हुए आती है। अखाड़ा में ही, जहाँ अखाड़ा लगता है वहीं नाचती है। अच्छा, आखिरी सवाल है, ये 4थे वर्ष में प्रवेश कर रहा है, उद्देश्य की कहाँ तक प्राप्ति हुई है? उद्देश्य की प्राप्ति हुई है, आज 4थे वर्ष में प्राप्ति हो रहा है। आप इस नए यंग जनरेशन के ये में, यंग जनरेशन की संख्या आज इतनी है, आप कितने डीजे यहाँ देखे? एक भी नहीं। तो ये जो हम लोग जो डीजे सिस्टम आ गया, अपने वाद्य यंत्र, यहाँ वाद्य यंत्र का साउंड नया मोड़ में जो गूंज रहा था, तो ये जब यहाँ दिख रहा है तो गांव में भी गूंजेगा। ये इसका रिजल्ट आपको आने वाला 3 से 4 साल में ऑटोमेटिक दिखेगा और अच्छा दिखेगा। तब एहसास लोगों को होगा। धीरे धीरे बहुत कुछ हो रहा है इसमें। बहुत सारे तो डहरे करम बेरा बोकारो पे तो एक लड़की रिसर्च भी अब करने लगी PhD की। तो आने वाला साल में हम लोग शुरुआत साल से कोशिश कर रहे थे कि डीजे साउंड बंद, डीजे साउंड पिछले बार 2 जबरदस्ती खींचा था, इस बार तो बंद ही कर दिया। हमारा मकसद यही है कि इस वर्ष जैसे हम लोग की जो अपना ढोल मादर ये सब का संख्या आगे वर्ष आने वाला समय में बढ़ाएंगे और कोशिश करेंगे कि गांव में भी, हर गांव में ये साउंड, इस साउंड ढोल मादर का साउंड गांव में भी होना चाहिए और इसका संख्या बढ़ाएंगे। धन्यवाद।